मगरबी बंगाल में भी एसआईआर इलेक्शन कमीशन का ऐलान। असम्बली इंतखाबात से कबल वोटरों की तस्दीक। बिहार में मुतनाज़ा इक़दाम के बाद एक और बड़ी रियासत में अमल की तैयारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के बाद अब मगरबी बंगाल में भी खुसूसी जामा नज़रसानी यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ पोर्टल आज तक के मुताबिक इस अहम इंतखाबी पेशरफ्त के तहत रियासत के चीफ सेक्रेटरी को बाज़ाब्ता ख़त भेजा गया है, जिसमें इन्होंने फौरी तौर पर एसआईआर की तैयारी और अमल दरआमद शुरू करने की हिदायत दी गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये कदम ज़रूरी है, लेकिन सियासी हलकों में इस पर शदीद रद्द अमल देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में इसी अमल के दौरान तकरीबन 65 लाख वोटर्स के नाम फहरिस्त से हदफ कर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हदफशुदा नामों में ज़्यादातर वो अफराद शामिल हैं जो या तो फौत हो चुके हैं या किसी दूसरी रियासत में मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो गए थे, या जिनके नाम वोटर लिस्ट में एक से ज़्यादा हलकों में दर्ज थे। मगरबी बंगाल में एसआईआर के आगाज़ के बाद रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि वो बीएलओज़, बूथ लेवल ऑफिसर्स और इनके निगरान अफसरान की तैनाती का अमल फौरी तौर पर मुकम्मल करें। शहर में बारिश के बाद मच्छरों की कसरत, वबाई अमराज की रोकथाम के लिए जीएचएमसी के फौरी इक़दामात की ज़रूरत। दोनों शहरों बिलखुसूस पुराने शहर में मजलिस बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद की जानिब से फौरी तौर पर मच्छर कश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाने के इक़दामात किए जाने चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता यौम हुई बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने के सबब मच्छरों की अफजाइश के खदशात में इजाफा होने लगा है। मजलिस बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद की जानिब से वबाई अमराज को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात में मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव और कचरे की निकासी को यकीनी बनाना लाजमी है। लेकिन दोनों शहरों में जारी इस मुहिम के दौरान पुराने शहर के बेशतर इलाकों में नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत मौसूल हो रही हैं और पुराने शहर की गुंजान आबादियों में मुक़ीम ख़ानदानों में वबाई अमराज तेज़ी से फैल रहे हैं। अवाम में फैलने वाली इन बीमारियों को रोकने के लिए अवाम में शऊर उजागर करने के अक़दामात के साथ ये भी ज़रूरी है कि मजलिस बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए कचरे की निकासी के अलावा मच्छर कश अद्वियात के छिड़काव को भी यकीनी बनाए। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराएं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आवाम को शकूक हैं। दिल्ली में केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर आवाम को नई शकूक व शुबहात हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन बिहार के 7 आम इंतखाबात बैलेट पेपर पर इनेकाद कराएं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिल्ली में मुनक़िद इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी की जानिब से ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के 7 इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली और दीगर ममालिक में चंद बरसों तक तजुर्बे के तौर पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अवाम ने इन पर भरोसा नहीं किया, जिसके बाद इन ममालिकों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मनसूख करते हुए बैलेट पेपर पर अमल किया जा रहा है। अमेरिका की सयाहों पर सख्त वीज़ा शराइत आयद। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने सयाहती और कारोबारी वीज़ों पर अमेरिका आने वाले बाज़ ममालिक के शहरियों के लिए नया वीज़ा सिक्योरिटी बॉन्ड प्रोग्राम मुतारफ़ करा दिया, जिसके तहत मखसूस दरख्वास्त दहिंदगान को $12,000 तक की रकम बतौर ज़मानत जमा करानी होगी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक नई पॉलिसी का आगाज़ 20 अगस्त से होगा, जो इब्तदाई तौर पर B1 और B2 वीज़ा रखने वाले अफराद पर लागू की जाएगी। खतरी मीडिया के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि ये पायलट प्रोग्राम उन ममालिक के शहरियों की हौसला शिकनी के लिए तैयार किया गया है जहां से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा क़याम का रुझान ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद वीज़ा क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाना है और गैर क़ानूनी क़याम की शरह में कमी लाना है। बॉन्ड की रकम आर्जी होगी और क़ानूनी मुद्दत के अंदर वापस जाने वाले अफराद को रकम वापस कर दी जाएगी। महकमा ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस पॉलिसी के तहत पहले साल में ही हुकूमत को $2 करोड़ तक की आमदनी हो सकती है।
جبکہ ساتھ ہی غیر ملکی حکومتوں کو بہتر جانچ اور شناختی عمل اپنانے پر آمادہ کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ داڑھی کے بعد اب ٹوپی بھی فرقہ پرستوں کو کھٹکنے لگی ہے۔ سری سلم میں مسلم RTC بس ڈرائیور کو تلخ تجربہ، مندر حکام اور پولیس نے ٹوپی اتارنے کا مشورہ دیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 10 برسوں کے دوران مودی حکومت نے بالواسطہ طور پر زعفرانی تنظیموں کو کھلی چھوٹ دیتے ہوئے سماج میں مذہب کے نام پر نفرت کا زہر پھیلانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ BJP زیر اقتدار ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم کے واقعات روزانہ رونما ہو رہے ہیں۔ BJP نے سنگھ پریوار کی مدد سے جنوبی ہند پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک اور تمل ناڈو میں سنگھ پریوار کی بنیادوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ آندھرا پردیش میں BJP کی مدد سے NDA حکومت کے قیام کے بعد چندرا بابو نائیڈو بھی فرقہ پرست طاقتوں پر کنٹرول میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ واریت کا زہر اب عوام تک نہیں بلکہ ایڈمنسٹریشن میں بھی تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ گزشتہ دنوں سری سلم جانے والی APSRTC بس ڈرائیور کو اس وقت تلخ تجربہ ہوا جب ایک مندر انتظامیہ کے علاوہ پولیس نے ٹوپی اتارنے کی ہدایت دی ہے۔ ملک میں آج تک داڑھی سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن اب مسلمانوں کے سر پر ٹوپی بھی فرقہ پرستوں کو کھٹکنے لگی ہے۔